छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन मुठभेड़ में 36 ढेर। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन चलाया है। दांतेवाड़ा नारायणपुर जिले के बॉर्डर पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। मुठभेड़ में अब तक 36 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। सर, ये जो पूरा ऑपरेशन था किस तरह से संचालित हुआ और फाइनल आंकड़े क्या निकल कर? जिला दंतेवाड़ा एवं नारायणपुर का सीमावर्ती दक्षिण भुजमठ क्षेत्र में तुलतुली, गवाड़ी, नेंदूर इस इलाके में माओवादी की उपस्थिति का सूचना के आधार पर डीआरजी दंतेवाड़ा, डीआरजी नारायणपुर, एसटीएफ बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान कल दिनांक 4 तारीख को लगातार अनेक बार मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ के पश्चात अब तक कुल 31 माओवादियों की डेड बॉडी रिकवर की गई थी। आम सबमिशन के हिसाब से देखा जाएगा LMG, SLR, AK-47 मिसाइल, 303 इस प्रकार का अनेक ग्रेनेड वेपन्स भी रिकवर किए गए थे और लगातार अभी सर्चिंग जारी है। सर्चिंग पूर्ण होने के बाद हम और विस्तार से डेटा अपडेट करेगा। आमतौर पर इस इलाका में PLG कंपनी नंबर 6, प्लेटून नंबर 16 एवं ईस्ट बस्तर डिवीजन माओवादियों का उपस्थिति रहते हैं। जैसे DKSRC मेंबर कमलेश, DKSRC नीति और DVCM मीना इत्यादि माओवादी कैडर की उपस्थिति के सूचना के आधार पर पार्टी रवाना की गई थी। अभी जैसा सर्चिंग के पश्चात शिनाख्ती कार्रवाई भी हो जाएगा। शिनाख्ती होने के बाद हम और डिटेल शेयर कर पाएगा। किस तरह की गतिविधियां नक्सलियों की थी? क्या वो कहीं मूव कर रहे थे या किसी ऑपरेशन की तैयारी में थे? क्या कुछ इनपुट? इस इलाके में तो माओवादी का जैसा अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जो प्लेटून या कंपनी या बड़ी फॉर्मेशन का उपस्थिति रहते हैं, उसी आसूचना के आधार पर सुरक्षा बल द्वारा ये अभियान को संचालित किए गए थे और उसका परिणाम काफ़ी अभी सकारात्मक रहा है। लेकिन एग्जैक्टली माओवादी किस काम के लिए उधर एकत्रित हुआ, वो जैसा भी डिटेल अभियान कंप्लीट होने के बाद ही फिर हमको स्पष्ट जानकारी उपलब्ध हो पाएगा। सफलता को किस तरीके से देखते हैं? जो मिशन है, जो टारगेट है, उसको अगर हिसाब से तो इस सफलता को किस तरीके से? लगातार वर्ष 2024 में हमको बस्तर संभाग के अंतर्गत अलग अलग मुठभेड़ में 188 से अधिक माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे और किसी एक कैलेंडर ईयर में ऑपरेशनल सीजन में ये सर्वाधिक जो माओवादी का नुकसान इस साल पहुंचा गया। तो उसमें 10 ऐसा माओवादी कैडर जो बाहर प्रांत का भी रहने वाला है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इस प्रकार का सीनियर लेवल का भी माओवादी कैडर्स का डेड बॉडी रिकवर की थी। इससे एक संकेत है, मतलब माओवादी का भी स्थिति काफ़ी कमजोर होते जा रहा है और उनकी पैर के नीचे से जमीन के सकते जा रहा है। और आने वाला साल 2 साल में हमारा जो लक्ष्य जैसे भारत सरकार और राज्य सरकार का मंशा है और क्षेत्र की जनता की इच्छा है, उसी अनुरूप हम नक्सल गतिविधि को समाप्त करने की दिशा में बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। घायल भी हुए हैं क्या? ये जो आंकड़े हैं ये फाइनल है? जवान कितने घायल? जिस हमारे एक जवान इस मुठभेड़ के दौरान उनका मामूली इंजरी हुआ है, उसका भी इवैक्यूएशन करके उनका ट्रीटमेंट जारी है। उनकी स्थिति खतरा से बाहर और सामान्य है। माओवादियों का भी और क्या कुछ नुकसान हुआ उसका आंकलन की जा रही है। अभी हमारे पास 31 डेड बॉडी रिकवर की गई थे और जैसे यदि सर्चिंग में और कुछ घायल माओवादी या डेड बॉडी मिले तो उसका हम अपडेट करेंगे। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की जीत का विश्वास, दीपेंद्र हुड्डा का भाजपा पर हमला। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की सभी 90 सीटों पर आज बम्पर वोटिंग हुई है। इस बीच कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि पिछले चुनाव में भाजपा 75 पार का नारा दिया था, लेकिन वे 40 पर ही रुक गए थे। उन्होंने इसे संविधान बचाने का चुनाव बताते हुए कहा है कि हरियाणा के लोगों ने मन बना लिया है कि भाजपा की सरकार जा रही है और कांग्रेस की सरकार आने वाली है। हरियाणा वासी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो दिन आ गया है। मैं सभी अपने प्यारे हरियाणा वासियों से आग्रह करता हूँ, कल मतदान के दिन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें, अपने मत के अधिकार का प्रयोग करें। आने वाले समय में खुशहाल हरियाणा बने, एक प्रगतिशील हरियाणा बने, एक ऐसा हरियाणा बने जिसकी तरफ पूरा देश देखे। हरियाणा का स्वर्णिम काल हरियाणा में लौट कर आए, ऐसा निर्णय करें हरियाणा वासी। सभी हरियाणा वासियों से मैं अपील करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करके देश के प्रजातंत्र को और हरियाणा प्रदेश को मजबूती प्रदान करने का कार्य करें। सर, कितने कॉन्फिडेंट हैं? और हम पूरा विश्वास है कि हरियाणा में प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है। दिल्ली में नाले में डूबने से 2.5 साल की बच्ची की मौत। उत्तर पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास इलाके में बीती शाम बड़ा हादसा सामने आया है। यहां अपनी मां के साथ दुकान से लौट रही 2.5 साल की मासूम की नाले में डूबने से मौत हो गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और लापरवाही से मौत का मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गई है।
बच्चे का क्या नाम है? अलीशा खातून। अच्छा, क्या हुआ, कैसे हादसा हुआ, कहाँ जा रहे थे आप? चावल लेके आ रहे थे जी। बच्चा को टपा रहे थे, इतना खाली था, बच्चा को टपा रहे थे, पता नहीं नीचे से लगा कि कोई खींच नहीं लेता, हाथ में कस के मुट्ठी बांधे हुए थे, फिर भी बच्चा कैसे न मेरे हाथ से छूट गया। कि छोटा बच्चा हाथ में था, उसको धार के पटक दी, उसको हाथ जब तक पकड़े तब तक पानी अंदर खींच लिया। बहुत कोशिश की है, सबको हाथ दिए, कोई नहीं मेरे हाथ बस्ता के जाके बोले भैया मेरी मदद करो। तब कोई एक लड़का आया, बोला कि हम बुला के लाते हैं तब निकालेगा। पुलिस आया, एक ठो पुलिस तो बोला कि हम दूसरे कोई को बुला के लाते हैं, मेरे से नहीं होगा। वो रिपोर्ट लिख के चला गया। उसके बाद दूसरा कोई पुलिस को बुलाया, तब जाके पुलिस से निकाला मेरे बेटी को। अच्छा, वहाँ से क्या नाला खुला हुआ था क्या? हाँ, खुला हुआ था। क्या कुछ इंसाफ चाहते हैं सरकार से? हम लोग गरीब इंसान है, हम लोग के पास एक पैसा नहीं, कैसे बच्चा को हेल्प कर पाते? बच्चा को ना पढ़ा लिखा सकते हैं ना कुछ कर सकते। कितने साल का बच्चा था? 2.5 साल की थी। 2.5 साल की? हाँ। पीछे कहाँ कराने वाले हैं? ससुराल हुआ बथौली, मैके हुआ लालपुर। अच्छा, इससे पहले भी सुनने में आया कोई और बच्चे भी गिरे थे तो क्या कुछ सरकार से मदद की गुहार लगाएंगे? बेगूसराय। नाम बताएं अपना। मोहम्मद रईस। जहीर भाई, ये कौन सा इलाका लगता है, कौन सी गली है? एक गली नंबर 4 भी है, 29 भी है। नाला पर उधर 4 पड़ता है, इधर 29 पड़ता है। अच्छा, क्या मामला हुआ कल? कल सर नाला खुला हुआ था, ये बच्चे माँ उनको लेके कहीं से आ रही थी, वो बच्चा नाले में गिर गया। तो जब गली वाले को मालूम चला तो गली वाले सारे गए तो निकाले, पुलिस भी आई और कहते हैं फायर ब्रिगेड वाले भी आए, वो भी हमारी मदद की है। जब हम हॉस्पिटल गए बच्चा खत्म हो चुका था। क्या कारण था, कैसे बच्चा गिर गया नाले में? कोई नाला खुला? नाला खुला हुआ। कब से खुला हुआ है? नाला बहुत दिन से खुला हुआ है। अच्छा, यहाँ के जो नेता, कभी इस बारे में बात की गई कि भाई ये नाला खुला हुआ, कभी हादसा हो सकता, आगे को कोई हादसा हो सकता है इस तरीके का? नहीं, इसलिए बात तो नहीं। एक फिलहाल बच्चे गिरे थे नाले में, बड़े नाले में, तो वही है, सब कोई नेता तो नहीं आया नहीं यहाँ पे। कितने दिन पहले बच्चा गिरा था? ये लगभग 15 दिन 10 दिन हो गए थे। कितने साल का बच्चा था जो गिरा था पहले? वो 7-8 साल का था। और ये कितने साल का था? ये 2.5-3 साल के करीब था। क्या कुछ चाहते हैं नेताओं से, क्या कुछ गुहार लगाएंगे कि भाई ये नाला घेर दिया जाए और जो पहाड़ की नाला जो खुला हुआ है उसको ढक दिया जाए, और जो बेचारे गया है बच्चा उनको कुछ मदद कर दिया जाए। आपका बच्चे से क्या संबंध है? समाज के नाते बस, और कुछ नहीं। आप पड़ोसी हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।